पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। हरियाणा सरकार युवाओं को साथ लेकर हरियाली का जन आंदोलन खड़ा करने में जुटी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रकृति की रक्षा हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हर नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिंजौर की एप्पल मार्केट में आयोजित युवा संवाद एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने वन चेतना यात्रा 2026 के तहत एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पूरे प्रदेश में लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल के लिए प्रेरित करेंगी। इस अवसर पर युवाओं को सम्मानित भी किया गया और उनके लिए कई नई घोषणाएं भी की गयी। कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालयों की युवा कल्याण समितियों के सदस्यों द्वारा 4 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता शिविर थापली में और पिंजौर के अंदर ये लगाया गया है। इस शिविर के दौरान आप लोगों को ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करने का भी अवसर मिला है। आप लोग प्रकृति को नजदीक से देखने का भी अवसर मिला है। आप समझेंगे और समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए जब यहां से जाएंगे तो उसके लिए जागरूक भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधा लगाना आसान है, लेकिन उसे वृक्ष बनाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने जन्मदिन, माता पिता के जन्मदिन या किसी विशेष अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल का संकल्प भी लें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन जन तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। इसी सोच के साथ प्रदेश में प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ऑक्सीवन, पंचवटी, हर घर हरियाली, पौधगिरी, शहर गांव पेड़ों की छांव और वृक्ष मित्र जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु वाले वृक्षों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्राकृतिक धरोहर सुरक्षित रह सके। साथियों, अभी आप लोगों ने एक पेड़ मां के नाम उस अभियान को और गति देने का काम किया है और मैं चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से इस प्रकृति की गोद में आपने नजदीक से प्रकृति को देखा है, महसूस किया है, आप आने वाले जहां भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर हैं, अपने साथ एक एक युवा 100 युवाओं को इसके बारे में बताएगा भी, जागरूक भी करेगा और इस प्रकृति के साथ जोड़ने का भी आप लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 53 हर्बल पार्क विकसित किए गए हैं और मोरनी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधीय वन तैयार किया गया है। करनाल में ऑक्सीवन शुरू हो चुका है, जबकि पंचकुला में कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में हरियाली बढ़े, जैव विविधता सुरक्षित रहे और पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी का अभियान बने। मुख्यमंत्री ने युवाओं से हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने, उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित करने, जल संरक्षण अपनाने, नशा मुक्त हरियाणा अभियान से जुड़ने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का यही भाव विकसित हरियाणा और विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। साथियों, आज इस पिंजौर की यह धरती हमें एक ही संदेश देती है कि यहाँ की हरियाली, यहाँ के बाग, साथियों यहाँ की प्राकृति सुंदरता हमें यह याद दिलाती है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है साथियों, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमें यहाँ नजदीक से प्रकृति के साथ जुड़ करके देखने को मिलता है।
हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति का सम्मान करे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखे, युवा साथियों और आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी वो बनाए रखे। एक पौधा, एक संकल्प और हर नागरिक की भागीदारी, यही सोच हरियाणा को हरित, स्वच्छ और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। क्योंकि प्रकृति सुरक्षित होगी तभी भविष्य भी सुरक्षित होगा।